आज के शपथ ग्रहण से पहले देखिए नेहरू से मोदी तक किसने कब कैसे ली थी पीएम पद की पहली शपथ। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पीएम मोदी से पहले केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। देश में एक ऐसा दौर था जब गठबंधन की सरकारें थीं और इस वजह से मध्यावधि चुनाव भी हुए। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ के साथ ही वह लगातार तीसरी बार इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने में सफल रहे हैं। 1947 में नेहरू के पीएम बनने से लेकर 2024 में मोदी को दोबारा इस पद पर आसीन होने तक की ये यात्रा काफ़ी उथल-पुथल भरी रही है। आइए आपको बताते हैं कि इन प्रधानमंत्रियों का शपथ ग्रहण कैसा रहा और उस वक्त कैसे राजनीतिक हालात थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को ऐसे हालातों में देश की बागडोर संभाली थी जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद ही हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश शासन में 1946 में चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस 1585 में से 923 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नतीजों से तय था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम सरकार का मुखिया होगा। इसीलिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई। मौलाना आज़ाद 1940 से कांग्रेस अध्यक्ष थे। वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आज़ाद को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी राय में नेहरू इस पद के लिए सही होंगे। उस समय तक प्रदेश कांग्रेस समितियां ही पार्टी अध्यक्ष को नामित कर और चुन सकती थीं। 15 में से 12 समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नामित किया था, लेकिन गांधी जी के कहने पर पटेल ने इस रेस से अपना नाम वापस ले लिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार गठित हुई। हालांकि तब तक प्रधानमंत्री पद ही नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो यही अंतरिम सरकार भारत की सरकार बन गई और इस तरह नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल को डिप्टी पीएम का पद दिया गया। इस दौरान नेहरू कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी शपथ ली, जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की। इंदिरा गांधी 11 जनवरी 1966 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन से देश शोक में डूब गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोरारजी देसाई की अगुवाई वाला गुट इसके विरोध में खड़ा हो गया। मोरारजी देसाई ने संसदीय दल के नेता का चुनाव कराने का दबाव बनाया। इस तरह शास्त्री के निधन के 9 दिन बाद ये चुनाव कराया गया। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इंदिरा गांधी की पहली कैबिनेट में पिछली सरकारों में मंत्री रहे ज़्यादातर नेताओं को शामिल किया गया। शास्त्री के निधन के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा को गृह मंत्री बनाया गया। हालांकि कुछ महीनों बाद इंदिरा ने गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया था। इंदिरा की पहली कैबिनेट में पहले यशवंत राय चौहान और फिर स्वर्ण सिंह रक्षा मंत्री बने। मोरारजी देसाई देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। वो देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। कांग्रेस में रहते हुए उनके इंदिरा गांधी से वैचारिक मतभेद हो गए थे। इन मतभेदों की वजह से वो कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी से जुड़ गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मति से जनता पार्टी के नेता के तौर पर चुना गया था। इस तरह उन्होंने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की इस सरकार में चरण सिंह और जगजीवन राम डिप्टी पीएम बने। अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री बने। पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके कार्यकाल के दौरान देश में पहली बार नोटबंदी लागू हुई थी।
हालांकि मोरारजी देसाई 2 साल तक प्रधानमंत्री पद पर रहे।